न्यूमेरिकल नंबर है 11.1। इसमें गिवन है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर है। और हमें पता है कि जो आई नॉट है फेंटेस्ट ऑडिएबल जो इंटेंसिटी है वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर है। ये न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये याद होनी चाहिए कि आई नॉट की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। इस न्यूमेरिकल में इंटेंसिटी ऑफ साउंड दी हुई है और ये वैल्यू हमें ऑलरेडी नॉन वैल्यू है, जैसे जी की वैल्यू नॉन होती है, इसलिए आई नॉट की वैल्यू भी नॉन है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। और डेसिबल लेवल बुक में लिखा हुआ है, डेसिबल लेवल से मुराद इंटेंसिटी लेवल ये हमने फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या यूज करेंगे, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log आई की वैल्यू क्या गिवन है 3 × 10⁻⁶ और आई नॉट की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन तो नहीं है, लेकिन ये नॉन वैल्यू है, कांस्टेंट है, ये 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए इन दोनों का बेस 10 है। अब एक्सपोनेंट रूल लगाएं तो ये 10⁻⁻12 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जरा हम सॉल्व करेंगे तो ये जवाब जो आएगा इंटेंसिटी लेवल 10 log 3 × 10⁻⁶ आ जाएगा। अब इसमें log का फार्मूला यूज करना है, log m n। अगर बेस ना हो तो बेस 10 होता है, तो क्या आएगा log m प्लस log n। ये मैंने देखिए प्रोडक्ट फॉर्म में है ना, ये 3 × 10⁻⁶ है, इसको मैंने log 3 प्लस log 10⁻⁶, लेकिन इस पे बाद एक और फार्मूला log का है जो आपने 9th में पढ़ा है, log ऑफ m पावर n है। n क्या हो जाता है, n शुरू में आ जाता है। ठीक है, जो एक्सपोनेंट है पावर, तो जरा 6 को मैंने शुरू में लिख लिया, log का फार्मूला लगा के। ठीक है, तो 6 log 10। अब आपने क्या करना है, log 3 की वैल्यू कैलकुलेटर से देखनी है। और log 10 तो आप ये भी कैलकुलेटर दे सकते हैं, लेकिन पता है ये तो 1 होता है। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। अब इसमें वैल्यू पुट करें, log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, ये log 3 की वैल्यू है। और ये मैंने log 10 की जगह क्या लिख लिया 1, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.4771। 10 से तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने एज लिख लिया। फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64.771 dB डेसिबल जवाब आ जाएगा। लेकिन इसको राउंड करें, 7 को खत्म करें तो वैसे 8 लिख सकता हूँ ना, तो ये बुक पे ये जवाब दिया हुआ है। तो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 64.8 डेसिबल। तो इस तरह हमने पहला न्यूमेरिकल कर लिया। ठीक है, इसमें देखिए हमें पड़ेगी आपको, और log के फार्मूले जो 9th में आपने पढ़े हैं वो भी इसमें लगाने पड़ते हैं। ठीक है, log m n इज इक्वल टू log m प्लस log n। तो इसी तरह ये दूसरा फार्मूला log m रेज़ पावर n, तो n शुरू में आ जाएगा, जैसे यहाँ मैंने 6 को शुरू में लिख दिया, तो आसानी से न्यूमेरिकल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है ये। अब देखिए इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है 11.1 का, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 dB। अब इसमें इंटेंसिटी लेवल गिवन है। इंटेंसिटी लेवल कितना है, इंटेंसिटी लेवल कितना गिवन है जी 100 dB। ठीक है, तो आई नॉट पता है आपको कितना होता है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी फाइंड करनी है, आई टू बी फाइंड। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इंटेंसिटी लेवल, आजा बेटा आजा आजा, टाइम पे आया करो, 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। इंटेंसिटी लेवल कितना है 100 dB, 10 log आई। आई हमने फाइंड करना है, आई नॉट हमें पता है 10⁻⁻12। ठीक है जी। अब आप ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आगे, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10। असल मैथ में तो ये कहते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम ये कहते हैं log ऑफ आई ओवर 10⁻⁻12। ये कैंसिल हो जाएगा, और 10 इज इक्वल टू log
आई माइनस log 10 raised to power minus 12। ये फॉर्मूला मैंने कौन सा लगाया? log m over n, log m minus log n। इस पे एक और फॉर्मूला लगाएं, log i। अब इसमें देखिए माइनस, ये 10 पावर को शुरू में ले आएंगे ना, log का फॉर्मूला लगा के, log का फॉर्मूला लगाया जिसमें एक्सपोनेंट जो शुरू में आ जाता है, n log m। ठीक है, अब इसमें 10 इज इक्वल टू log i और ये प्लस 12, और 10 आपको पता है log 10 किसके बराबर होता है? log 10 1 होता है। ठीक है, तो 10 माइनस 12 इज इक्वल टू log i, log i इज इक्वल टू -2। अब log i की वैल्यू -2 है, हमने i की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। क्या करेंगे हम? टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड। तो लॉग एंटी लॉग क्या होता है? सिर्फ i, एंटी लॉग -2। तो -2 का एंटी लॉग देखिए क्या आता है? 0.01। ये क्या आ जाएगा? वाट पर मीटर स्क्वायर। तो बुक में 10 की पावर में लिखा है, ये जवाब लिखा हुआ है, तो 10 की पावर में लिख सकते। चलो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। ये किसी को समझ ना आई हो तो जोर से बोलो, समझ आई है कि नहीं आई है? ठीक है। 11.2 If at Anarkali Bazaar Lahore intensity of sound is 80 dB, कितना है? Intensity of sound कितनी है? 80 dB। What will be the intensity of the sound there? वहाँ पे intensity of sound कितनी है? अब इसमें देखिए, ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपको 11.1 कराया था, इसमें थोड़ी सी चेंज है। अब यहाँ पे 100 के बजाय क्या आ गए हैं? 80 dB। वही न्यूमेरिकल है, उसी में वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ, या 80 लिख लेना है। ठीक है, ये वैल्यू वही होगी। यहाँ पे 100 के बजाय क्या आ जाएगा? 80, और यहाँ 80 और 8 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ पे 10 था ना, वहाँ 8 आप कर लेंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या है? 8, यहाँ 8। ठीक है, बाकी वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ गया। 8 में से 12 माइनस करें, क्या आएगा? -4। तो एंटी लाग ले, -4 के एंटी लाग ले। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने किया था, उसमें एक 100 dB है, इसमें 80 dB है, तो बाकी वैल्यू सारी सेम है। तो क्या जो आंसर है इसका जी? 10 पावर -4 वाट। तो ये दोनों न्यूमेरिकल क्लियर हो गए। इसके बाद अगले क्वेश्चन आसान है सारे, इस चैप्टर के बाकी सवाल आसान है, क्योंकि बाकियों में v = f लैम्डा और s = vt, ये फॉर्मूले लगाने हैं। 11.3 क्वेश्चन नंबर 11.3। इस क्वेश्चन में द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इनकी कैलकुलेशन तब मुमकिन है जब ऐसे यूनिट में रहे ऐसे। तो सेंटीमीटर के मैंने क्या बना लिए? मीटर 100 से डिवाइड करके। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला है वेव इक्वेशन, v = f लैम्डा। v से मुराद क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। f से मुराद क्या है? फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा से मुराद क्या है? वेवलेंथ। आपने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है इसमें, तो लैम्डा जाके डिवाइड हो जाएगा। f = v लैम्डा, ये फार्मूला यूज करना है, सिंपल फार्मूला है। v की वैल्यू पुट कर दी, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया तो 6.6 × 10³ हर्ट्ज आंसर आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उसमें हार्ट स्पीड गिवन है 72 पर मिनट, तो टाइम पर मिनट है, मिनट से मुराद के 60। आपको पता है फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है,
तो हर्ट्ज को क्या मतलब सेकंड की पावर -1 को हर्ट्ज कहते हैं, पता है आपको? तो पर सेकंड जो होता है, तो लाजमी वाले पर मिनट है, तो मैंने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 1 मिनट के बजाय क्या लिख लिया यहाँ पे हर्ट्ज बीट्स ओवर टाइम, ये फ्रीक्वेंसी मालूम करने का फार्मूला है। तो आपने 72 और ये 60 से डिवाइड किया तो फ्रीक्वेंसी आ गई 1.2 हर्ट्ज, ठीक है। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो आप उसका रेसिप्रोकल लेके टाइम पीरियड मालूम कर सकते हैं। अगर टाइम पीरियड गिवन हो तो उसका रेसिप्रोकल लेके फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंसी फाइंड कर चुके, ज्यादा टाइम पीरियड क्या होगा, t = 1 आवर है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी तो 1 आवर है, तो 1/2 जो है ना ये हर्ट्ज है। हर्ट्ज को जरा ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड बन जाएगा। तो टाइम पीरियड जो है 1 को 1.2 से डिवाइड किया तो 0.83 सेकंड, ये हमारा टाइम पीरियड हमने फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें आप देखें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल किया गया। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है, मेरी आवाज़ जरा ट्रेवल करती हुई जा रही है, सामने ऑब्स्टिकल आती है, दीवार से टकरा के वापस आती है, इसे इको कहते हैं। तो अब जरा जाने में ये डिस्टेंस एस कवर करती है, तो आने में भी डिस्टेंस एस कवर करेगी। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर होगा वो इसको डी लिखते हैं और 2s के इक्वल होता है। ये टाइम केवल 1.5 सेकंड, ये साउंड के यानी कि जो इंसिडेंट वेव साउंड की ट्रैवल करती है उसका भी है, और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद साउंड वापस आती है। तो टोटल टाइम जो है आने जाने दोनों का टाइम केवल है, ठीक है। और वेलोसिटी केवल है 1500 मीटर पर सेकंड। और मैंने डी की जगह पता चल गया 2s क्यों लिखा, यानी कि साउंड का जाना और फिर टकरा के किसी रुकावट ऑब्स्टिकल से वापस आना। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करती है, अब समुद्र की तय में साउंड वेव सेंड की जाएगी, तो जरा वो टकराने के बाद वापस आएगी। तो जो आने जाने का डिस्टेंस 2s है, तो 2s में डेप्थ ऑफ दी जो है ना सी बेड आ जाएगी, ठीक है। जब भी हम इको के क्वेश्चन करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के सवाल करते हैं, उसमें हम s नहीं लिखते, उसमें हम 2s लिखते हैं, यानी कि आने जाने दोनों का टाइम होता है, ठीक है। तो फार्मूला सिंपल फार्मूला s = vt यूज किया है, ठीक है। इसमें s या 2d लिख लिया, vt वेलोसिटी इनटू टाइम। अब हमने v मालूम करना है, उसे से डिवाइड कर दिया। अब इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर दी, v कितनी है 15 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 1.5 सेकंड ओवर 2, तो आंसर जो आएगा 1125 मीटर। इस तरीके से हमने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया ये? यस सर। ठीक है, ठीक है।